नमस्कार, मैं प्रभाकर मोरे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसे कलाकार के बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा जिन पर कृपा है ईश्वर की। और कहा जाता है कि ईश्वर के करीब आदमी जब होता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, वो अभय हो जाता है। और जिन्होंने गीत रामायण से प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनसे आज छोटी सी मुलाकात करने जा रहे हैं। वह हैं इंदौर की शान अभय मांडके। कवि लिखते हैं, शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। स्वयं राजा मनु ने अयोध्या को अपने हाथों से बनाया। कैसी दिखती है? भवन भवन रत्नांकित तोरण, आस पास है सुरम्य उपवन, होता उनमें नर्तन गायन, मृदंग वीणा नित्य गूंजती, जैसे अलकापुरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। वहां का राजा कौन है? इक्ष्वाकु कीर्ति भूषण राजा दशरथ धर्मपरायण, करते उस नगरी का रक्षण। राजा कैसा? घर में शशि सम, रण में रवि सम, इंद्र अयोध्यापुरी। और मित्रों, राम राज्य की सुंदर संकल्पना गीत रामायण में बताई। राम राज्य राम राज्य राम राज्य हम नित्य दिन सुनते हैं। आखिर राम राज्य है क्या? राम राज्य की परिभाषा बताई, राज सौख्य ही सौख्य जनों का। जो सुख राजा को उपलब्ध हैं, वे सारे सुख आम जनता को उपलब्ध होना राम राज्य कहलाता है। सोतेले भाई को 14 साल बाद जायदाद दे रहा है। आज बड़े बड़े बाड़े टूटकर फ्लैट्स का रूप धारण कर लिया है। नीचे सगा बड़ा भाई रहता है, ऊपर सगा छोटा भाई रहता है। क्या हजारों वर्षों की भारत की ऋषि मुनि की तपश्चर्या भारत का यह दिन देखने के लिए थी? और हमें मालूम है कि सब कुछ यही रह जाने वाला है। क्षण भंगुर सब जगत बसारा, बचा कुचा कोरोना ने भी सिखा दिया है। और अंत में एक बात कही मोरे साहब कि बड़ा भाई उसे कहते हैं जो जायदाद का बड़ा हिस्सा छोटे को दे सके। तो काय का बड़ा? और काय का बड़ा कहते बराबर वो बड़ा भाई उठ के खड़ा हुआ, उस ताली बजाई। और परिवर्तन ऐसा हुआ उसी क्षण कि जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा था तो उसने मुझे कहा कि आप महाराज नीचे रुके। मुझे महाराज बोला कि मैंने छोटे भाई को नीचे बुला लिया है, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ये उसी क्षण राम कथा की प्रचिति मिली। उसी रात दोनों भाइयों ने इकट्ठा खाना खाया। ये परिवर्तन समाज में हो रहा है। तो इस परिवर्तन के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह से धर्म का प्रचार और अपने शास्त्रों का प्रचार करना अनिवार्य होना चाहिए। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आपने जैसा कहा कि आपने गीत रामायण की शुरुआत की और कई देश विदेश में कार्यक्रम किए। कार्यक्रम में ऐसा कोई घटना जो आपको याद है कि मैं वहाँ पर गया और श्रोताओं ने मेरे को ऐसा किया, इसके बारे में? हाँ, मैं यहाँ ये बता दूँ कि बम्बई की घटना है। बॉम्बे में कापड़ मार्केट में राम मंदिर है, वहाँ मेरा कार्यक्रम रखा गया भाऊ महाराज गोप्टे साहब ने। और उनका बड़ा आग्रह था कि मैं मराठी ही गाऊँ, हिंदी नहीं सुनाऊँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो मूल भाषा के मज़ा होता है वो उसी को मालूम होता है जो मराठी जानता है। तो इसका सबसे बड़ा विरोधी तो मराठी आदमी रहता है। तो मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई मेरी विशेषता है हिंदी रामायण गाने की, आप मुझे बुलाएं। तो वो बार बार कह रहे थे नहीं मांडके साहब, और मानधन ठहरा था 35,000 रुपये। और मैं गया तो कापड़ मार्केट में 4 से 6 मेरा कथा मराठी में हुई और आखिरी स्टेंजा मैंने हिंदी में बताया कि हिंदी कैसे अनुवाद हुआ है। आकाशाशी रले नाते धरणी माते से, नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का। तो कार्यक्रम में सब बड़े बड़े लोग सुनने आए थे। अरुण वो थे अपने कशाड़कर साहब थे और विस्पुते जी भी थे, मतलब बड़े बड़े लोग सुनने बैठे थे। तो भाऊ महाराज मेरे को नीचे ले गए। 4 से 6 मेरा कार्यक्रम मराठी में हुआ, फिर 6 से 6:30 आरती हुई और 7 से 9 मेरा कार्यक्रम केवल हिंदी में हुआ। उन्होंने फिर से मुझे 35,000 का चेक नीचे दिया कि मांडके आता तो फक्त हिंदी में झालं पाहिजे। मतलब ये एक बड़ी घटना है कि मेरे को लोगों तक हिंदी पहुंचाने का काम आसान हुआ। और जैसा कि आपने बताया, आपकी बातचीत से ऐसा लगता कि आप बोलते जाएं, हम
हमारे श्रोता सुनते रहे। इतनी अच्छी वाणी है और सार गर्वित है कि आपने ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी को आपने अपने आप ने उतार लिया है। सारी घटनाएं आपके मन में हैं और आप जब मंच पर जाते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं तो भाव भीनी वातावरण हो जाता है। तो आपके जीवन में जिन्होंने अमृत फैलाया है जी हाँ, और आपके संगीत कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेती हैं। अब मैं चाहूँगा कि वो भी हमारे इस बातचीत में शामिल हो जाएं। जरूर। तो उनका नाम है अमृता मांडके। स्वागत है आपका। जैसा कि प्रभाकर जी ने कहा, इनका नाम है जीवन संजीवनी अमृता मांडके। अच्छा ये पहली बार पता चला। हाँ। तो अमृता जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप जब शादी करके इनके जीवन में आए तो अब आपने सोचा था कि ये इनकी दिशा ऐसे हो जाएगी, रामायण में उनका जीवन हो जाएगा? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था। तो लेकिन इनसे जुड़ने के बाद फिर राम कथा में शामिल में हुई। हाँ और अब राममय जीवन हो गया। हाँ, तो आपने कुछ साधना की संगीत का? हाँ, एक्चुअली मैंने संगीत विशारद शुरू से ही किया था। अच्छा। और मैं गाती थी फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह और भजन वगैरह। तो इनकी शर्त भी ऐसी थी कि अच्छा। मुझे संगीत गाने वाली ही लड़के ने चाहिए। हाँ। हाँ। तो इसलिए फिर रिश्ता जुड़ा। हाँ, तो आपने इनके ज़िंदगी में भी अमृत घोल दिया। तो इनके साथ कार्यक्रम करते समय आप क्या क्या बातों का ध्यान रखती हैं? क्योंकि इनका जो बोलना और आपका गाना दोनों एक साथ होता था। हाँ। जो रामायण में महिला के गीत हैं, हाँ, मतलब सीता जो गा रही है, हाँ, तो वो गाने अमृता जी गाती है। हाँ, जिसका एक आपको नमूना सुनाएंगी। जब सुवर्ण मृग के लिए सीता हट करती है, मैं उसे आज की भाषा में बताता हूँ कि वो आज की भाषा में डीमार्ट जैसा है कि वो अपन एक के साथ एक फ्री लेने जाते कि नहीं। तो पहले तो अपन सामान लेके जाते 500 रुपये का, लेकिन घर पे आते तो हो जाता 2500 रुपये का। क्योंकि वो हमारी मृग मरीचिका है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ऐसी मतलब जैसा कि मैंने कहा कि कथाओं को आज की भाषा से जोड़ते हुए चलता हूँ, इसलिए मेरा कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है। और इसमें एक राग जय जयवंती में सुधीर फड़के साहब ने बनाया है। जब सीता मुग्ध हो रही है सुवर्ण मृग पर, तो उसका नाम है तोड़ते सुमन जो सहज दृष्टी में आया, तोड़ीता फुले मी सहज पाहिला जाता, मजा आणून द्या तो हरिण अयोध्या ना था। अमृता जी आपको पहले एक लाइन मराठी सुनाएगी, उसके पश्चात हिंदी सुनाएगी। तोड़ीता फुले मी सहज पाहिला जाता, तोड़ते सुमंजो सहज दृष्टि में आया, लादो ना मृगवह अयोध्येश मन भाया, लादो ना मृगवह अयोध्येश मन भाया। मैं कौन कौन से लक्षण मृग के गिनूं, क्या अशक्य है लाना कुरंग का तनु, मेरे हित तोड़ा तुमने शांकर धनु, तूणीर बांध दो झट जाओ रघुराया, लादो ना मृगवह अयोध्येश मन भाया। आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? संगीत और प्रोग्राम और परिवार, और उसके साथ परिवार। हाँ, परिवार का परिवार तो सबसे पहले प्राथमिकता है। हाँ, फिर प्रोग्राम, संगीत। हाँ। तो आप आप दोनों रियाज कितना करते हैं? हाँ, सुबह के समय करते रियाज हम लोग। हमारी 2 बेटियां हैं। एक बेटी है आरंभी बांडके, वो पुणे में उसकी शादी हुई है। वो भी बड़ा अच्छा परिवार मिला हमें। जैसा कि मैंने क्या कहा, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जब तुलसीदास महाराज ने रामायण लिखी, ये चमत्कार भी देखो आप, 1632 से 1634 तक रामायण लिखी गई, तुलसी रामायण, जो रामनवमी से रामनवमी तक थी। तो तुलसीदास महाराज ने रामायण लिखने के बाद दोहे 2 लिखे। पहला दोहा लिखा, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तो बन की घास, भई कृपा जब राम की तो बन गए तुलसीदास। और अंतिम दोहा लिखा,
तुलसी सीता राम भजू राखहु दृढ़ विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। और मेरी साथ ये परिचिति इतनी आती है, क्या बताऊँ आपको। मैं रिजर्वेशन सुपरवाइज़र हूँ रेलवे की तरफ से इंदौर में। जनरल मैनेजर आते हैं तब संगीत के प्रोग्राम भी करता हूँ। गीत रामायण के अलावा मेरे अनेक कार्यक्रम हैं। एक है बंदिश रंग, शास्त्रीय संगीत की बंदिश, वो तानसेन हरिदास संवाद मैंने बनाया है। एक है मराठी कीर्तन रंग, मराठी जो नारदी कीर्तन है उसका मैंने हिंदी अनुवाद किए हैं और हिंदी भाषियों तक ये सब प्रचार आ जाए। हमारे जो मराठी कीर्तन कहते हैं, जो 700 वर्ष पुरानी परंपरा है ज्ञानेश्वर तुकाराम, तो मैंने आओ सदगुरु मेरे कीर्तन में पधारो सदगुरु मेरे, ऐसा मैंने मराठी का हिंदी अनुवाद किया। और तिरुपति बालाजी कैसे बना उसकी कथा है, एक गंधर्व सेन की कथा है। तो मेरे अनेक कार्यक्रम हैं। एक है नांदी ते सर्वात्मका, मराठी साहित्य और संगीत की 100 वर्षों की जुगलबंदी कैसे चली। इसमें भावगीत है, अभंग है, लावणी है, भारूड है, वासुदेव है और 15 मिनट का कीर्तन है। कीर्तन मेरा प्रिय विषय रहा, क्योंकि मैंने कीर्तनकार जितने भी आते हैं इंदौर में, ग्वालियर में, उनके साथ मैं तबला संगत करी। और जो आप बोल रहे हैं ना कि आपको कैसा वरदान प्राप्त हुआ, तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो कोरियर हूँ। ये जो मेरे दुकान में भरा हुआ है, मतलब 2 कान में भरा हुआ है, वो मैं आपके 2 कान में डालने का काम करता हूँ। हाँ, हमारे एक मोरोपंत नामक कवि हुए, उन पर प्रभु रामचंद्र प्रसन्न हुए। काही मागा मोरोपंता, काही मागा। मोरोपंत म्हणाले काही नको, नाही तरी मागा। तो म्हणे तुम्ही काय काय देऊ शकता? अरे म्हणे मी काय राम आहे, काय देऊ शकत? तो म्हणे महाराज मग असं करा। मोरोपंत ने आर्या लिखी। मोरोपंत की आर्या बड़ी प्रसिद्ध है। तुझिया कीर्ती श्रवण करावी, शक्य नसे ते या दुकानी। देवा, तुझ्या जेव्हा कीर्तीचं गायन होतं ना, तेव्हा असं वाटतंय 2 कान कमी पडतात, आणखीन कान हवे। म्हणून दे देवराया मज सहस्त्र ते दुकानी। हा, म्हणून देवा या 2 कानांच्या ऐवजी मला आणखीन कान दे, कि मैं तुझी कीर्ति, और ईश्वर की कीर्ति का गायन का नाम कीर्तन है। और इसी प्रभु की कीर्ति चलती रहती है। तो आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि श्री राम और सीता जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है। तो कई संस्थानें और कई लोगों ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया, उनके बारे में बताइए। जी, एक मिला है बृहन महाराष्ट्र मंडल गौरव पुरस्कार, जो महाराष्ट्र के बाहर जो मराठी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उस पर पुरस्कृत किया गया है। मेरा जो कला सेतु अवार्ड है ही, उसके बाद में अनेक पुरस्कार जो संस्थाओं की तरफ से मुझे एक डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और मेरे जो काम करने का थोड़ा सा रंग पहले अलग लगता है लोगों को, लेकिन जब वाकई समझ में आता है। अभी मेरी कथा थी विज्ञान भवन में दिल्ली में, तो वहाँ डायरेक्टर थी और उन्होंने मुझे खाना खाते समय प्रश्न पूछा कि मानके जी आपकी दक्षिणा क्या है कथा में। तो मैंने कहा मैडम, टेबल पर फाइल 24 घंटे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे विश्वामित्र को मोरे साहब ऐसा राम अपेक्षित है जो ये न कहे कि आप फाइल रख जाए, मैं विचार करता हूँ, मैं देखता हूँ। राजा क्या विचार करता है? हाँ, राजा अपने आप में नियम है। राजा कालस्य कारणम। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जो राजा ऐसा कहता है कि आप फाइल रख जाए, मैं विचार करता हूँ, या पाहून सांगतो या सांगून पाहतो, वो राजा समझ लो बेचारा है। राजा अपने आप में नियम है। और इस कथा में मैं एक सेशन रखता हूँ ताकि बच्चे मुझे प्रश्न पूछें। तो उस बच्चों में प्रश्न 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट है, वो अपने कथा सार गर्भित है कि लक्ष्मण जी जाते जाते प्रश्न पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि जब सारे शस्त्र आपको चलाना आते हैं तो आप हमें उल्टे लेने अयोध्या क्यों आए? भाई तुम्हें राक्षस का नहीं मार ले, आप हमें उल्टा सिखाते हो, ऐसे चलाओ तो आपको तो आता है, आप स्वयं राजऋषि थे पहले। तब विश्वामित्र कहते हैं लक्ष्मण मैं, लेकिन मेरे बात क्या, मैं अपनी विद्या किसी युवा को देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं जब यज्ञ प्रारंभ करता हूँ तो हाथ को कलेवा बांधता हूँ। कलेवा के अपने नियम है, आसन छोड़ना नहीं, गुस्सा करना नहीं, आंखें लाल करना नहीं, अपशब्द कहना नहीं। मैंने इसको नाम दिया है आचार संहिता। मतलब मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, मेरी कथा थी सज्जनगढ़ में। तब मैंने वहाँ प्रश्न पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हाथी ऊपर कैसे लाए किला बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ही वो पालकी में उठा के ले गए थे। 6 पहाड़ ऊपर है, 4 पहाड़ ऊपर। तब वहाँ पंडित जी ने उत्तर दिया कि 1656 में किला बन के तैयार हुआ, 39 हाथी का प्रयोग किला बनाने में किया गया, और छत्रपति शिवाजी ने 19 वर्ष पूर्व हाथी के पिल्ले ऊपर लाए थे। इसको कहते हैं राजा, इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं सिस्टम। सिस्टम को सुधारा जाए। तो लक्ष्मण जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं, व्हॉट इज राक्षस? आम्ही असं ऐकलं आहे की 2 दात मोठे असतात, मोठंसं पोट असतं, बड़े बड़े कान होते हैं, तो क्या गणेश जी राक्षस हैं? ये भी इन्फेंट्री स्कूल महू के बच्चे का सवाल था। तब विश्वामित्र कहते हैं नहीं लक्ष्मण, समाज में साक्षर उल्टा चलने लगे वो राक्षस कहलाते हैं। साक्षर
राक्षस साक्षरः विपरीत विग्रह इति राक्षसा। तो लक्ष्मण का अंतिम प्रश्न था कि राक्षस मेकिंग प्रोसेस क्या है। वरदान महादेव देते हैं, ब्रह्मदेव देते हैं, तो वरदानों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। तब विश्वामित्र कहते हैं यह भी राष्ट्र का दुर्दैव है कि राक्षस लोग मेहनती हैं, रात रात भर पढ़ाई करके प्रश्नों के सही सही उत्तर लिख के आ जाते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर कॉपी में सही लिखे हों तो परीक्षा में 100 में 100 नंबर देना मजबूरी है। इस तरह कथा को नया रूप के साथ। तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आपने पढ़ाई की या शास्त्र पढ़े, रामायण पढ़ी या सुन के हुआ, कैसा हुआ? हाँ, देखा मैंने क्या कहा। हाँ। देखा, सीखा, परखा। हाँ। तो पहले तो मैंने देखा हाँ। कि स्थिति कितनी दयनीय चल रही है, हाँ। और उसको ठीक करने का या सुधारने का मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कम से कम अब जैसे मैंने बताया सचिव 40 साल का रखा जाए, तो अभी जितने भी समाज मेरे कार्यक्रम दूसरी बार करवाने हैं वो सबके सचिव बदले हुए हैं। 11 समाज के सचिव मैंने बदलवाए। आपको मेरा कार्यक्रम इतना लोकप्रिय होता है कि जयपुर महाराष्ट्र मंडल मुझे बताते हुए हर्ष है कि गणेश उत्सव में मेरा कार्यक्रम लगातार 3 वर्ष करवाया गया। कोई भी कार्यक्रम कितना भी अच्छा हो रिपीट नहीं होता। प्रतिवर्ष मेरा कार्यक्रम के लिए अभी भी उनकी चाह रहती थी कि भाई मान के जी आप इस बार, और गीत रामायण मैंने उनसे कहा अरे दूसरे कार्यक्रम बोले नहीं, हमको वही गीत रामायण करवाना है, ताकि समाज में संध्या वंदन कैसे किया जाए, गायत्री मंत्र कैसे किया जाए, हमारा धर्म कैसे टिके। आज धर्म के बारे में जो परिभाषा चलती है, धर्म की सीधी सी बात है, धारयते इति धर्मः। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है, और जब वो उसी धर्म को सिस्टमेटिक ढंग से करता है, मतलब शास्त्र सम्मत करता है, तो वो सिस्टमेटिक ड्यूटी कहलाता है। उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है वानर, तो हम समझते हैं बंदर, बंदर नहीं है। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है वनेषु वसंती नराः इति वानरः। जो वन में नर रहते हैं उनको वानर कहते हैं। तो वो अपडेट नहीं है, उनका सारा काम बिखरा बिखरा है, कैवा पर उठाए से कुछ भी खाना, कैसे भी सोना। तो राम जी ने 14 साल बीच उनका जीवन सिस्टमेटिक लाया। धर्म मतलब ड्यूटी सिखाई, और सिस्टम मतलब शास्त्र सिखाया। इस तरह की कथा को आज की भाषा में जुड़ते समय, और चूंकि संगीत का साथ होने की वजह से इस गीत रामायण को अपार लोकप्रियता मिल रही है। और जैसा कि आपका चैनल पर ही मेरे को प्रचार के लिए आपने ये सब मेरा ऊपर वाला कराने वाला बैठा है। तो आप भाग्य के मानते हैं कि कर्म को? हाँ, अच्छे कर्मों को भाग्य बनाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। कर्म, अच्छे कर्म भाग्य में बदलते हैं। अब देखो मेरी अगली कथा अभी 21 तारीख को बम्बई में है, और 22 जुलाई को ग्वालियर में एक विट्ठल मंदिर है, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो वहाँ 22 को है। तो मैं पहले बम्बई जाऊँगा, फिर वहाँ फ्लाइट से दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से फिर ग्वालियर जाऊँगा। 23 तारीख को मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, विश्वविद्यालय, वहाँ संतोष कुमार नाहर अपने साहित्य कुमार नाहर जी वाइस चांसलर हैं। उन्होंने मेरी कथा 23 जुलाई को स्कूल के बच्चों के लिए रखी है। इस कथा को बच्चों की ही आवश्यकता है। इसका नाम ही द्वादशोत्तम राम या 12वीं पास राम रखने का कारण ये है कि बच्चे इस कथा को सुने और एक संवेदनशील मानव कैसे निर्माण हो। इस समय राक्षस क्या है मोरे साहब, आपके हमारे ज़माने की बात दूसरी थी। हमने संवेदनशील मानव देखा है क्योंकि हमने अभाव देखा है, हमने भाव मालूम है हमें। आज का युवा अभाव नहीं देखता, इसलिए उसे भाव पता नहीं है, इसलिए वेदना नहीं पता, इसलिए शेयरिंग नहीं पता, इसलिए संवेदना नहीं पता। तो हमें उस संवेदनशील मानव को निर्माण करने के लिए इस राम कथा का आधार लेकर हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है, जो कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें बुलाया आपने। तो जो लोग आपसे कुछ सीखना चाहेंगे तो उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले देखो, संगीत अगर आपको सीखना है तो संगीत के लिए होता है रियाज। लेकिन मैं केवल रियाज को नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी अच्छे समझदार व्यक्ति के सामने का रियाज, क्योंकि भाई संगीत क्या है, अमूर्त कला है। आपने लगाया हुआ सा, आपने लगाया हुआ रे, ये सही है कि नहीं कौन बताएगा? जो तज्ञ होगा, तज्ञ विशेषज्ञ जो होगा वही जानेगा कि सा कौन सा है, रे कौन सा है। और सुगम संगीत अगर आपको सीखना है तो मेरा सबसे बढ़िया सलाह रहती है कि आप जो गाना पसंद करते हैं उस गाने को 29 दिन तक, दिन में 3 बार, जैसे डॉक्टर लेता है ना, दिन में 3 बार 29 दिन तक आप केवल सुने। अच्छा। तो 30वें दिन आप गा जाएंगे। जैसे आपको समझ लो मैंने बुलाया रफ़ी। अब क्या होता है मोरे साहब, शास्त्रीय संगीत में होते हैं कलाकार और फिल्म संगीत में होते हैं नकलाकार। उसमें नकल ही कला है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रफ़ी भी गाता हूँ, मैंने आपको सुनाया साहब मैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया सुना रहा हूँ, तो मेरे गाने के पहले आपके कान में वो गाना बैठ जाएगा। और मैं क्या गा रहा हूँ वो आप नहीं सुनेंगे, मैं क्या नहीं गाया। तो मुझे पूरा रफ़ी का भाव, रफ़ी के स्वर स्थान, रफ़ी साहब की गोलाई, उसका पहले चिंतन करना पड़ेगा। एक थोड़ी झलक सुना रहा हूँ कैसे सुनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप।
हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। क्या बात। अब वो गाते समय आपको रोंगटे खड़े होने चाहिए। वो परकाय प्रवेश है। जैसे रवि साहब शम्मी कपूर के लिए गाते थे तो शम्मी कपूर को प्रवेश करवाते थे, ऐसे जब मन्नाडे के वो गाते थे लोग, बड़े बड़े कलाकार, तो उसकी परकाय प्रवेश करते थे। अमृता जी, आप फिल्मी गाने गाती थी, तो एक झलक। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अगनी में जले मोरा जियरा, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाए, ओ सजना। तो आप दोनों की आवाज़ें बहुत अच्छी है, तो आवाज़ के लिए आप क्या करते हैं? रियाज करते हैं प्लस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। कैसे? कि जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा खट्टा वगैरह नहीं खाते हैं। और अभी जी? थोड़ा मैं तो कुछ भी लेता हूँ। मेरा तो मानना है कि मेरी कथा है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ ना, बस जैसी गले की बात है रपा उसी तो की, हाँ, रपा तो भी है। कोई झंझट नहीं। हाँ। छुट्टी की भी समस्या कभी नहीं आती आज तक, आज तक नहीं आई। हाँ। क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि मेरी कथा ये नहीं है। मेरा जो कि क्या बताया कि आत्मविश्वास मतलब राम, हाँ। आत्मविश्वास मतलब भगवान, भगवान दूसरा है ही नहीं। हमारे अंदर की जो आत्मा को हम शुद्ध करते जाएं, पवित्र करते जाएं। कार्यक्रम के पहले आप कुछ तैयारी नहीं करते हैं? अब गाते गाते समय हो गई ना, आदत हो गई। अभी मैंने बनाई है लता की कथा, हाँ। जो बड़ी फेमस हुई। हाँ। लता मंगेशकर धरती पे कैसे आई। अब चूंकि लता, उसकी भी थोड़ी सी आप मैं झलक बताता हूँ क्या करिए मैंने। महादेव पार्वती को सामवेद का गुह्य सुना रहे हैं, और जब वो बता रहे हैं कि इसे षडश कहते हैं, इसे गंधार कहते हैं, इसे मध्यम कहते हैं, सारे गामा पधनिसा कैसे बना, तो ऐसा लिखा है कि सारे गाम का परमेश्वर धनी है, उससे बने सारे गामा पाधा नी। ये सब गुह्य ज्ञान सुनते सुनते पार्वती को नींद लग जाती है। जब भी कोई गुह्य ज्ञान चलता है तो नींद लगती है, तो निद्रा देवी अपने आगोश में लेती है। तो ये जो गुह्य ज्ञान था, ये भगवान महाविष्णु मछली का रूप धारण करके सुनते हैं, और वो बने हैं मच्छिंद्रनाथ। तो नाथ संप्रदाय के पहले बने आदिनाथ, उसके बाद बने मच्छिंद्रनाथ, और मच्छिंद्रनाथ के बाद जब वो ये ज्ञान उन्हें मिल गया तो उन्हें गोरखनाथ को सिखाया, और मच्छिंद्र गोरख ने इसके प्रचार के लिए बाहर निकले हैं, और वहीं से फिर अपने हृदयनाथ, आदिनाथ ऐसे नाथ से जोड़ा। और फिर बड़ी रोचक कथा है, अगर आपके चैनल पे समय हो तो सुनाओ 2 मिनट के आगे, कि जब वो पखावज मिलाते थे मच्छिंद्रनाथ, तो गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ का पखावज की थाप देते बराबर ब्रह्मांड गूंजता था। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब मैंने तबला मिलाने के बाद में मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मेरा कान इतना ट्यून होना चाहिए कि वो परफेक्ट सुर में लगना चाहिए, अटल सुर कहते हैं जिसको। अब गोपीचंद राजा की कथा आती है उज्जैन में, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी कि मेरे को संगीत सीखना है, संगीत सीखना है। और जैसा जैसा संगीतकार बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसको अपने में ही कमियां दिखनी शुरू होती। जैसे आपको भी अच्छा अनुभव होगा, आप अपना रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं सुन सकते होंगे, ऐसा लगता है यार ये कहाँ से मैंने ऐसा बोल गया, अच्छा कर सकते, हाँ इससे अच्छा कर सकते थे। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो उसने क्या करा कि ऐसा कहते हैं कुंभ का मेला स्थापन करवाया, सारे बड़े बड़े महात्माओं को बुला के आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान। तो ऋषियों ने उसे अपने इतने हिसाब से ज्ञान दिया। अंत में ऐसा हुआ कि वो समझ गया कि ये किसी के बस का नहीं है,
तो उसने सबको बाहर कर दिया और हिदायत दे दी कि 2 वर्षों तक अब एक भी साधु अंदर नहीं आएगा। और इसी समय ये गोरख मच्छिंद्र की जोड़ी आती है, अलख निरंजन। तो वो सिपाही बताते हैं कि भाई ये वो राजा, इसमें चलते हैं बीच पे लता के गाने, ऐसा प्रोग्राम है, लता की कथा। तो वो राजा की 2 रानियाँ होती है, एक होती है सुनीति, एक होती है सुरुचि। सुरुचि कभी भी सुनीति नहीं होती। सुनीति कहती है सुबह उठे मॉर्निंग वॉक करें, प्राणायाम करें। सुरुचि कहती है सो ठंडी है, बरसात है, कल जाएंगे। तो राजा उन दोनों के बीच में रहता है। सुरुचि के पास ज़्यादा समय रहता है। तो ये जब दोनों पहुँचते हैं तो सिपाही बताते हैं हमारा राजा मार डालेगा आपको। तो क्या किसको मारेगा? वो आपको। बोले हमारे तो रोज़ मर रहे हैं, हमें तो आत्मज्ञान मिला हुआ है। तो बोले आत्मज्ञान आपका पखावज? बोले मिलता है, रोज़ मिलता है। बोला मिलाओ। जैसे उसने पखावज पे थाप दी, उज्जैन गूंज उठा। तो वो गए गोपीचंद के पास कि भैया वो आए हुए हैं, आप ले लो आत्मज्ञान। तो वो गए। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? कि राजा बड़ा आसान है, ये हमारा चेला संगीत में कितने सुर होते हैं? बोले 7। ये 7 दिन तक कभी भी आपके यहाँ आएगा। और ये अलख निरंजन 3 बार बुलाएगा। और इसके भिक्षा पात्र में दूध भात भिक्षा देना, आत्मज्ञान हमसे लेना। राजा अशा पात्रामध्ये दूध भाषाची भिक्षा टाकली की हा तुला आत्मज्ञान काढून देईल। राजा म्हटलं इतना आसान? बोले हाँ इतना आसान। राजा ने बताया सुरुचि को कि मुझे आत्मज्ञान मिलने वाला है, ऐसा वैसा। अरे बोले तुम्हारा दिमाग खराब, ऐसा का आत्मज्ञान मिलता है क्या? अरे बोले हाँ। लेकिन वो खड़ी रही सुरुचि। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। अब देखो मोरे साहब ऐसा है, जब भी कोई सिद्धि संकल्प सिद्धि को प्राप्त हो रहा होता है, उस समय मन में विकल्प आता है। विकल्प राजा के मन में ये आया कि उन्होंने ऐसा कहाँ खड़े रहना है, वो तो आएंगे 3 बार अलग से बुलाएंगे, तो मैं तो बैठ जाता हूँ। बैठा कि राजा लेटा कि लगी नींद लगते ही गोरख को मच्छिंद्र बोले जा समय आया आत्मज्ञान देने का। वो गए 3 बार। राजा अलख निरंजन। राजा का आएगा, सो रहा था। वो जब वापिस चले गए तब राजा जागा, देखा भैया वो तो आके चले गए। राजा ने पूछा कौन आया था? बोले आए थे। गया महाराज एक मौका और दिया जाए। अपनी कहानी चल रही लता कैसे बनी, एक मौका और दिया जाए। ठीक है बोले चेला दिया जाए? बोले दिया जाए साहब। बोले अब मेरा थोड़ा पता बदला है, अतः शिप्रा के उस पार आप आओ सुनीति के यहाँ। सुनीति को राजा ने बताया कि मुझे आत्मज्ञान की बड़ी इच्छा है। बोले बहुत अच्छी बात है, आत्मज्ञान तो होना ही चाहिए सबको। बोले मैं अर्धांगिनी होने के नाते आपको दिलवाऊंगी, आपको कुछ नहीं करना, मेरे पास बैठे रहना केवल। और सुनीति ने क्या किया, 8 प्रहर के 8 चूल्हे तैयार किए। ये जो मैं कथा बता रहा हूँ ये ग्वालियर के ढोलीबा महाराज की कथा है। और उस पर दूध भात ताज़ा, इसे कहते हैं कला। कला मतलब अपना कुछ जोड़ना, जो बना हुआ है उसमें अपना एडिशन करना, उसका नाम है कला। उसका नाम है कलाकार, क्योंकि वो कल का आकार है। तो राजा ने दूध भात की भिक्षा खड़ी रही। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। प्रहर बदला कि दूध बदलता, दूध बदला कि चावल बदलते। उसने अपने आप को एंगेज करके नींद नहीं आने दी। इधर राजा सोता उठता बैठता कुछ भी करता था। शास्त्र ऐसा कहता है कि 6वें दिन वो रजस्वला हुई, तो वो रक्तस्राव से वो नहाने के लिए अंदर गई और राजा के हाथ में दे गई। राजा अब अवसर आया है आत्मज्ञान मिलने का, ध्यान रखना, अब मत चूकना। मैं गई और आई 5 मिनट के अंदर। अब राजा नींद में ही था, वो अंदर गई और राजा ने सोचा अभी तक नहीं आए 6 दिन तक, अब 5 मिनट में कौन से आने वाले, वो तो आ ही जाएगी तब तक। और बस राजा बेसावध हुआ। यही बात मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। आदमी सुर कहाँ बिगड़ता है? जहाँ बेसावध होता है। और हमारे शास्त्र कहता है सुर गया तो सिर गया। अगर आपने पूरा गाना अच्छा गाया और आपका आखिरी में सुर जरा सा बिगड़ गया तो आप जानकारों की नज़र में एकदम बेसुर हो जाते हैं। अब कहानी ख़त्म हुई। अब राजा चिल्लाए, वो अलख निरंजन। वो अंदर से सुनीति बोली राजा जगह है ना, वो आए महाराज। राजा जागला है और राजा तो सो रहा था। ऐसा कहते हैं अर्धनग्न अवस्था में वो सुनीति बाहर आती है और वो भिक्षा पात्र से दूध भात भिक्षा डालती है। अब कहानी उलझी, चाहिए आत्मज्ञान इसको, और डाला इसने। अभी मैंने कथा की थी और ये 2.5 घंटे बाद मैंने रस्ते बताया कि आत्मज्ञान किसको मिलेगा। अब वो जो आत्मज्ञान पहुँचे भैया महाराज, तो मच्छिंद्रनाथ ने मस्तक पर हाथ रखकर सुनीति का पूर्व जन्म देखा कि आप पूरे जन्म में पार्वती है, और वो जो महादेव का श्राप मिला है आत्मज्ञान नहीं सुनने का, वो आपको सुनीति के रूप में जन्म देगा। और अगले 700 वर्षों बाद साधना के बल पर, रियाज के बल पर आप बनेंगी मुक्ताबाई और हम बनेंगे ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान देव। मुक्ताबाई बनी। और ऐसा कहते हैं कि वही मुक्ताबाई को बिजली उठा के ले गई
और वो मुक्ताबाई के सुर आकाश में चक्कर काट रहे थे। सातों सुर, शर्त ये थी उन्हें ऐसा गर्भ चाहिए था जिसमें सातों सुर इकट्ठे प्रवेश कर सके, लेकिन एक भी सुर पीछे हटने को तैयार नहीं था और वो गर्भ मिला। माई मंगेशकर 1939 में, सिख मोहल्ला इंदौर, और अवतार हुआ सा रे गा मा पा धा नी लता मंगेशकर। इसी लता की कथा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस मुलाकात का अंत हम करना चाहेंगे। दोनों साथ में गाएंगे जी। और उसके पहले आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर मैं कहना ये चाहूँगा कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, फिर से कहूँगा मैं, कि मैंने मोरे साहब का जीवन का स्ट्रगल देखा है। अरे मोरे साहब की आवाज़ की दैवी शक्ति देखी है। हाँ। और जब वो प्रभाकर मोरे आकाशवाणी से बोलते थे, वही बात है कि वही ऊपर से आने वाली सुर। तो ईश्वर, मैं ये चाहता हूँ कि अधिकाधिक अपने जीवन में और भी अच्छे से दिन देखें और इनकी आवाज़ ऐसा हो जाए कि भाई प्रभाकर मोरे मतलब प्रभा इनकी फैले, और इन्हें उनकी मैं आवाज़ की प्रभा फैले और प्रभाकर बने। सही में है प्रभाकर। तो मैं एक, हम दोनों एक स्तुति गा रहे हैं जिसे भैरवी कहते हैं। उस भैरवी की वो मैंने ही लिखी है। उसकी मेरे बड़े सुंदर शब्द हैं। माँ भैरवी वरदायिनी अमर सुर संजीवनी, क्या दे स्वर दे, लय दे, ताल दे, हम संगीत उपासकों को शुद्ध भाव दे, अभय वर दे। ऐसी भैरवी की स्तुति। माँ भैरवी वरदायनी, माँ भैरवी वरदायिनी अमर सुर संजीवनी, अमर सुर संजीवनी। स्वर दे, ताल दे, लय दे, स्वर दे, ताल दे, लय दे, हम संगीत उपासकों को शुद्ध भाव दे, अभय वर दे, अभय वर दे, अभय वर दे। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल के लिए इंटरव्यू दिया और श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।